श्रीमद् भगवद गीता के रसिक भक्तों, एकादश अध्याय के महत्व के श्रवण से पहले कृपया आप अपने चैनल किशोरी कृष्ण कृपा को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी श्री किशोरी कृष्ण कृपा बजते हुए बजाइए। श्री नारायण जी बोले, है लक्ष्मी जी, अब एकादश अध्याय का महात्म्य सुनो। तुंगभद्र नामक नगर था जिसके राजा का नाम सुखानंद था। वह श्री लक्ष्मी नारायण की सेवा बहुत करता था। वहाँ एक ब्राह्मण बड़ा विद्वान पंडित रहता था। वह ब्राह्मण नित्य श्री गीता जी के एकादश अध्याय का पाठ करता था और राजा भी वहाँ नित्य श्री लक्ष्मी नारायण जी की सेवा करता था और पाठ भी नित्य श्रवण करता था। ऐसा करते करते बहुत काल व्यतीत हुआ। एक दिन राजा घर को गया। उस दिन अतीत देशांतर फिरते फिरते नगर में आए। अतीतों ने राजा से कोई जगह मांगी। राजा ने बड़ी हवेली खुलवा दी जहाँ अतीत उतरे। राजा ने सीधा दिया रसोई कर अतीत बड़े प्रसन्न हुए और अमृत ले के राजा ने उनके दर्शन करने की चाह करी और अमृत लेकर उनके पास गया। राजा का बेटा भी साथ था, कई भृत्य साथ थे। राजा उस हवेली में आया और जहाँ महंत था उसके साथ बातचीत करने लगा और राजा का पुत्र खेलने लगा। वहाँ एक प्रेत रहता था। उस प्रेत ने राजा के पुत्र को मारा। चाकरों ने राजा को खबर करी। राजा यद्यपि सेवा करता था, कथा श्रवण करता था, परंतु पुत्र के मोह में राजा के मन में दुर्बुद्धि आ गई। राजा बोला, हे संत जी, आपका दर्शन हमको बहुत फला है। एक पुत्र था, सो प्रेत ने मार दिया। तब ब्राह्मण ने कहा, हे राजा जी, चलो देखें कहाँ है तेरा पुत्र। राजा, ब्राह्मण, महंत भी वहाँ आए जहाँ राजकुमार मरा पड़ा था। तब ब्राह्मण ने कहा, अरे प्रेत, तू इस लड़के पर कृपा दृष्टि कर जो ये लड़का जी उठे और मैं तुझे श्री गीता जी के एकादश अध्याय का पाठ सुनाता हूँ। तू उसे श्रवण कर, इससे तेरा कल्याण होगा। विप्र ने श्री गीता जी के एकादश अध्याय का पाठ किया और प्रेत पर जल छिड़का। तत्काल प्रेत की योनि से छूटकर देवदेही पाई और राजा का पुत्र उठकर सावधान हुआ। प्रेत श्याम सुंदर चतुर्भुज रूप होके खड़ा हो गया। स्वर्ग से विमान आए, उनमें चला गया। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान जी की